देश की सुरक्षा के प्रमुख अंग सीआरपीएफ के साथ काम करना गौरव का विषय है। मेरा लंबा समय सुरक्षा एजेंसियों के साथ पर्यावरण संरक्षण की यात्रा में चलने का रहा है। मैं विश्व पर्यावरण दिवस की सभी देशवासियों को, तमाम दुनिया के उन लोगों को जो पर्यावरण में अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना सहयोग देते हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वास के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि इस लोक कल्याणकारी की योजना में, इस मानवता के काम में किसी न किसी रूप में वो भी सहभागी होकर के पर्यावरण दिवस की सार्थकता को, इसके उद्देश्यों की पूर्ति को संकल्पित होने के लिए, पूर्ण करने के लिए अपना योगदान देंगे। कई अभियानों के माध्यम से, कई कार्यों के माध्यम से श्री कल्पतरु संस्थान ने पूरे देश के 22 राज्यों में, दुनिया के 13 देशों में पिछले 30 वर्षों में जो कार्य किए, उसी की परिणति है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारा योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों की कृपा 1.5 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके संरक्षित करने का कार्य हुआ है। और ये निसंदेह रूप से ऐसे लोगों के सहयोग के कारण संभव हुआ है। श्री कल्पतरु संस्थान लगभग 150 अभियान चलाता है। उनमें महाराष्ट्र राज्य की हरियाली और खुशहाली में भी एक अभियान के माध्यम से अपनी सेवाएं देता रहा है। ग्रीन आर्मी के माध्यम से हमने यहाँ के युवाओं को, किसानों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के छोटे छोटे बालकों को ग्रीन बचपन के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। और महाराष्ट्र में लगभग 58 फॉरेस्ट हमारे अब तक कंप्लीट हो गए हैं। इस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग 17 नए फॉरेस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और हम आशा करते हैं कि अगले साल जब आपसे मुलाकात होगी तो ये जंगल बड़े बड़े हरियाली और खुशहाली का पैगाम देते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत बहुत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तलेगांव दाभाडे पुणे के इस परिसर में हमारे ट्री मैन ऑफ इंडिया श्री विष्णु लांबा जी के गरिमामय उपस्थिति में और अनेक समाजसेवी संस्थान, जिसमें कल्पतरु संस्था है, निर्माण ग्रीन संस्था है, हमारे केंद्रीय विद्यालय तलेगांव, इनके सभी के माध्यम से इस ग्रुप केंद्र परिसर में सीआरपीएफ की तरफ से, सीआरपीएफ के सभी जो अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, हमारे कमांडेंट से लेके सारे रैंक के सारे जवानों का उत्साह इस मुहिम में एकजुट होके हमने इस पेड़ लगाने की जो मुहिम आज से शुरुआत की है। और इसमें हमारा संकल्प है कि 5000 से अधिक पेड़ हम लोग लगाएंगे इस मुहिम के अंतर्गत, और आने वाले दिनों में भी इसको हम लोग जारी रखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान शंकर जी ने खुद विष मतलब जहर पचाकर दुनिया को अमृत दिया, वैसे ही आज के ज़माने के महादेव है हमारे वृक्ष, हमारे पेड़, तो इनका संवर्धन, रोपण और पालन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को निभाने की ही एक पहल इस ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पुणे के द्वारा आज ली गई। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमको ये मौका दिया कि आपके कैंपस के अंदर हम ट्री प्लांटेशन का एक छोटा सा कार्य करने में सक्षम हो रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित लांबा जी और डॉक्टर बंसल जी जो ट्री प्लांटेशन में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये मौका दिया। हम पुणे की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है निर्माण ग्रीन्स के नाम से, और हम बिल्डरों का एक ही काम है कि ग्रीनरी को कम करके नए नए कंस्ट्रक्शन, सीमेंट के जंगल खड़े करना। लेकिन पर्यावरण की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्यावरण की तरफ इसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो आज देश का या पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम देख रहे हैं कि 50 साल पहले की पोजीशन क्या थी, आने वाले 50 वर्षों में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात पर चर्चा हो रही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे वृक्षों की है कि हम कितने वृक्ष लगा पाते हैं। हमारा इंटेंशन या हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति के प्रति एक पेड़ लगाना, हर जवान के नाम से एक पेड़ लगाना, यह हमारा उद्देश्य है। और उसी के भांति हम हमारा कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 साल से रिवर क्लीनिंग, प्लास्टिक मुक्त भारत और वृक्षारोपण, साइकिल रेसिंग आदि प्रोग्राम में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और एक बिल्डर होने के नाते जो हमारा दायित्व है, जो हमारी सोसाइटी के प्रति हमारी जवाबदारी है कि कंस्ट्रक्शन तो करिए लेकिन साथ साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। उसी तरह हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ट्री प्लांटेशन का काम जोरों से करते रहेंगे। आप लोग, मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सबके लिए। आपने आपका टाइम निकालकर यहाँ पर आए हैं और ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव में आपने हिस्सा लिया। हमारा जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है बाकी सब ट्री प्लांटेशन ड्राइव से अलग इसीलिए है क्योंकि कल्पतरु संस्थान ने हमें इसे मेंटेन करने का भी प्रयोजन किया है। और
आज हम ये प्लांटेशन के साथ साथ इन्हें बड़ा करते हुए भी देखेंगे और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो आगे पीढ़ी आएगी, इसका लाभ उठाएंगे। यज्ञ में मेरा साथ देने के लिए श्री विष्णु लांबा जी, निर्माण ग्रुप, रूही बेटा और सबसे ज़्यादा निर्मालकर सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें परमिशन दी और इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा निर्माण ग्रुप से भी और निम्बालकर सर से भी। मराठी में कहावत है पानी अडवा पानी जिरवा, तो मेरी यही ख्वाहिश रहेगी की परिसर में जैसे जगह जगह खड्डे खच त्याला म्हणतात ते करून त्यामध्ये पाणी जमा करायचा। आजचा आमचा प्रोग्राम आहे देवरोड कॅन्टोन्मेंटमध्ये आम्ही एक लेक तयार करतो 2 किलोमीटरची। आर्मीची परमिशन घेतलेली आहे। त्याच्या पाठीमागा एकच हेतू आहे की गावाचे लोक माझ्याकडे आले। आम्ही 2 वर्षापूर्वी एक लेक तयार केली होती। गावाचे सगळे लोक माझ्याकडे आले की डॉक्टर या लेकमुळे आमच्या ट्यूबवेलला पाणी आलेलं आहे। म्हणजे माझ्या सांगण्याचा हेतू सगळ्यांना हाच आहे की बाबा पाणी अडवा आणि जिरवा, वाटर लेवल शुड बी इंक्रीज्ड। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी निर्माण ग्रुप से, प्लीज़ इसके अंदर कुछ थोड़ा सा सहभाग लीजिए क्योंकि आप लोग का पॉजिटिव थिंक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सम्मानित मंच और उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, खमा घनी, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीमान वैभव जी निम्बालकर साहब की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित इस पर्यावरण संरक्षण की महायात्रा के इस महायज्ञ में आहुति देने आए आप तमाम पर्यावरण प्रेमियों का अभिनंदन, स्वागत, आभार। सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर साहब का, बंसल जी का और आदरणीय बड़ी बहन रूही जी का विशेष आभार कि आपके प्रेरणा के कारण आज हम सब यहाँ एकत्र आए हैं और पर्यावरण संरक्षण की इस महायात्रा में सहभागी बन रहे हैं। कोई न कोई तो सूत्रधार होना चाहिए था। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय का विशेष आभार जिन्होंने सबसे पहले मुझे निमंत्रित किया और लगातार मेरे हर फोन को झेलते रहे कि कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे, और एक तारीख आखिरी में तय हुई। मैं सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं, यहाँ के जवानों का आभार व्यक्त करता हूं जिनको सुबह मॉर्निंग वॉक के समय घूमने आया तब देख रहा था कि ऊपर भले ही बारिश की रिमझिम चल रही थी लेकिन उनके माथे से पसीना टपक रहा था। जन जन तक जागरूकता का संदेश पहुंचाने की दृष्टि से एकत्र आए यहाँ मीडिया जगत के जीवराज जी और पूरी टीम का आभार। बहुत दूर से चल कर के CRPF का जब नाम आया तो इन्होंने कहा कि वहाँ हम जरूर आना चाहेंगे और उन्होंने तुरंत यहाँ पर आकर के और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान भास्कर जी रिकामे साहब का आभार, श्री कल्पतरु संस्थान महाराष्ट्र के प्रभारी के तौर पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आज उनके साथ आए हुए तमाम पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आभार। आदरणीय आज CRPF के इन सच्चे भारत रक्षकों के बीच आकर के हृदय बहुत गौरवान्वित है, आनंदित है। हम सब जानते हैं कि आने वाला पर्यावरण दिवस प्लास्टिक प्रदूषण को मुक्त करने के को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर नर्सरी भी है, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी लगातार होता है। और इन सब बातों को देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं कि CRPF का प्रत्येक सदस्य ये मानता है कि हमारे लिए प्रतिदिन पर्यावरण दिवस है, सिर्फ 5 जून ही पर्यावरण दिवस नहीं है हमारे लिए। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का कार्य मैं बहुत ही सामान्य तरीके से घूम घूम करके इधर उधर देख रहा हूं, एक एक चीज को नोटिस कर रहा था। मैं उस अधिकारी के नेतृत्व में चल रहे कार्यों को देख रहा था जो अभी भी अपनी बदन में गोली लेकर के घूम रहा है और दुनिया में वैभव निम्बालकर के नाम से पहचान रखते हैं और हम सबके लिए प्रेरणादायक है। पर्यावरण संरक्षण का एक कार्य और इसमें आए हुए आप तमाम लोगों के बीच में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि CRPF के माध्यम से जो कार्य चल रहा है पौधारोपण का, इस कार्य की CRPF की पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको पूरे देश में अनेक स्थानों पर मैंने देखा है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा कैंप है उनको भी बगीचों में बदलने का काम किया है, बहुत सुंदर बगीचों में बदलने का काम किया है, वो भी देखने का अवसर मिला है। आप लोगों के माध्यम से जो यहाँ महाराष्ट्र की जो पहाड़ियां हैं इनको हरा भरा करने का जो काम हो रहा है वो भी आंखों से मैं देख रहा हूं। पिछले 4 साल से सरकार में मजदूरी करने का मुझे मौका मिला। पिछली गवर्नमेंट में मैं
हमारे आदरणीय वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहब के कुशल नेतृत्व में जो ग्रीन आर्मी चल रही थी, उसमें मुझे बागवानी करने का, ऐसे महान लोगों के बीच में खड़ा रहने का अवसर प्राप्त हुआ, कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वहां भी सीआरपीएफ के काम को बहुत करीब से देखा है। एक मलाल है साथियों, जो आप सामने खड़े हो, उन सब से कहना चाहता हूं, एक मलाल हमेशा मन में है। परिस्थितियां थोड़ी विचित्र थी, जल्दी घर छूट गया, ये वर्दी नहीं मिल पाई, तो ये जो गर्मी निकालने का काम है जमीन पर कर रहा हूं आजकल कई सालों से, 20-30 साल हो गए घर छोड़े। आप सब लोग सौभाग्यशाली हो, गौरवशाली हो, और वर्दी न पहन करके सेवा न करने जाने का जो मलाल है, उस मलाल को पूरा करने के लिए पिछले 15 साल पहले लगभग सीआईएसएफ जयपुर कमांडेंट के रूप में आदरणीय निर्विकार साहब से जुड़ने का मौका मिला, और उनकी कृपा से सीआईएसएफ का आज वर्षों से सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। कई सारे हवाई अड्डों को हरियाली में तब्दील करने का काम श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हुआ है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये उम्मीद करता हूं, ऐसे महान पराक्रमी योद्धा, अधिकारी तो बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन हर व्यक्ति वैभव निम्बालकर नहीं हो सकता, जो अपने बदन में गोली लेकर के भी आप सब लोगों का कुशल नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की लीडरशिप भी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को एक हरियाली की बड़ी फौज के रूप में तब्दील कर रहे हैं, ग्रीन फोर्स के रूप में आपको तब्दील कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं निम्बालकर साहब की दूरदर्शी सोच को प्रणाम करता हूं, हरियाली के प्रति प्रतिबद्धता को प्रणाम करता हूं, और ये जो ग्रीन फोर्स आप बना रहे हैं वो अन्य जवानों के लिए ही नहीं, हमारे लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, और ये आशा उम्मीद मैं करना चाहूंगा कि सीआईएसएफ के साथ जिस प्रकार निर्विकार साहब के माध्यम से जुड़ा, जो भी डीआईजी छत्तीसगढ़ सीआईएसएफ हैं, मैं निम्बालकर साहब जैसे महान योद्धा के माध्यम से आज सीआरपीएफ से जुड़ा हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज के बाद सीआरपीएफ परिवार का भी एक सदस्य के रूप में हिस्सा रह करके देश में जहां जहां भी सीआरपीएफ जो आप बोलते हैं, उसके जो भी संगठक हैं, जहां भी सीआरपीएफ है, जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं सार्वजनिक मंच पर महाराणा प्रताप की धरती से हूं, हमारे लिए जान प्यारी नहीं, हमारी जबान प्यारी है। मैं सीआरपीएफ को जबान देने जा रहा हूं, जहां भी देश में सीआरपीएफ की मेरी आवश्यकता होगी, मैं दुनिया के 99 काम छोड़ करके आपके पास हमेशा आऊंगा। आप याद करके देखिएगा, और निस्वार्थ सेवाएं दूंगा अपनी, ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा। आप लोगों की निस्वार्थ सेवाएं देख रहा हूं। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से पिछले 30 वर्षों में 1.5 करोड़ पौधे लगा के संरक्षित करने का जो कार्य हुआ है, वो अकेले श्री कल्पतरु संस्थान विष्णु लांबा के दम पर नहीं हुआ है, वो आप जैसे जवानों के, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आदरणीय बंसल साहब और हमारे रूई बहन जी जैसे लोगों के सहयोग के कारण संपन्न हो पाया है। आप सब लोग निस्संदेह रूप से हमारे लिए गौरव विषय हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण की यात्रा आज इस देव रोड से शुरू होकर दंतेवाड़ा तक जानी चाहिए, पुणे से शुरू होकर पहलगाम तक जानी चाहिए। पहलगाम इन दिनों चर्चा का विषय, और आप लोगों ने रात को पड़ोसी के घर में दिवाली मना करके जो मजे वाला काम किया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। कहीं न कहीं प्रेरणा होनी चाहिए, कहीं न कहीं कोई सूत्रधार होना चाहिए। आज सीआरपीएफ से जुड़ने के सूत्रधार आदरणीय निम्बालकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, मैं जो पढ़ा वो ठाकुर जी कृपा से पढ़ा, किताबें नहीं मैंने पढ़ी, मजदूरी ज़्यादा की। आज आपके बीच मजदूरी का मौका मिल रहा है। आज ठाकुर जी कृपा से पर्यावरण दिवस से पहले ये दिन आया है। मैं निम्बालकर साहब आपसे सिर्फ इतना कह करके अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि चाहे मुझे 2-4 अलग अलग लोगों को जोड़ करके, रूई बहन जी से और निवेदन करूँगा कुछ पौधों की व्यवस्था और हो जाए, बाकी और कुछ लोगों को जोड़ करके पूरा परिसर जो आपने जितने गड्ढे करवाए हैं वो सब हरे भरे होंगे। कोई नहीं होगा तो विष्णु लांबा अकेला अपनी जान की ताकत का तो खुद मालिक है, यहाँ खड़ा होगा, गड्ढे लगाएगा, जहाँ से ला सकेगा वहाँ पेड़ लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी, जय महाराष्ट्र। यहाँ आए हुए सारे दिग्गजों को मेरा प्रणाम। आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन का लाभ हमें ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। आज का जो हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, आई एम श्योर ये पूरे भारत में या पूरी दुनिया में मनाया जाता है ट्री प्लांटेशन ड्राइव, पर हाउ आर वी डिफरेंट टुडे? हम जो ये ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं उसी के साथ साथ लांबा जी ने जैसे बताया, हम इसे मेंटेन भी करेंगे। पौधे उगाकर छोड़ देना आसान है, उससे बड़ा करना मुश्किल है। जैसा बच्चे पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल है उसे बड़ा करना, तो हम उसकी भी व्यवस्था करने वाले हैं। ज़िंदगी में सही और गलत में से बहुत बार हमें कम गलत ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है।
हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी निर्माण ग्रीन से है और हम सभी को पता है पूना में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और गर्मी की उष्णता बढ़ती ही जा रही है। सो आई फील ऑल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये हमारी ड्यूटी नहीं, कर्तव्य है कि हम ऐसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव करें और जो नेचर पे हो रहे इफेक्ट है ड्यू टू डेवलपमेंट उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करिए, ताकि हम एकजुट होकर नेचर से डेवलप करें तो हमें बेटर, इट इज़ बेटर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। और यहाँ पर आए हुए सभी इन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरह से जो भी छोटी छोटी चीज़ों में आप कर सकते हो एनवायरनमेंट के लिए वो प्रैक्टिस करिए, जैसे कम टिश्यू पेपर्स यूज़ करना एंड गोइंग मोर टूवर्ड्स प्लास्टिक यूजेज बंद करना। हम छोटे छोटे स्टेप से बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं इस दुनिया में। और ट्रीज़ के क्या फ़ायदे हैं वो तो हमें सभी को पता है। जैसे डॉक्टर बंसल जी ने कहा, ट्रीज़ बिना दुनिया नहीं है, पेड़ बिना कोई जीवन नहीं है। इसके अनेक फ़ायदा है। सो हमें ट्री प्लांटेशन इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी वांट टू डू, आई थिंक इट इज़ व्हाट एवरीवन नीड्स टू डू। हम एक छोटी शुरुआत भी कर सकते हैं आपके खुद के घर में। आप छोटा सा जगह लगती है एक पेड़ या पौधे को बड़ा होने, तो आप जगह बनाइए अपने दिल में और अपने घर में पौधे उगाइए। मेक द एनवायरनमेंट मोर ग्रीन, लाइक वी ऑलवेज से, निर्माण ग्रीन्स। थैंक यू। अंत में मैं ग्रुप केंद्र के सम्मानित डीआईजी श्री वैभव निमालकर आईपीएस महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आकर अपना वक्तव्य दें और सभी पधारे महानुभावों का आभार व्यक्त करें। सभी को शुभ प्रभात। या देवी सर्वभूतेषु वृक्षरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं यहाँ इस सोमवार की सुबह आपको भाषण सुनाने उपस्थित नहीं हूँ। आज यहाँ पे केवल मैं आज आभार व्यक्त करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। आज जो पहल निर्माण ग्रीन्स, कल्पतरु संस्था और हमारे आदरणीय ट्री मैन ऑफ इंडिया श्री विष्णु लांबा केंद्रीय विद्यालय, ग्रुप केंद्र, वैसे काफ़ी यहाँ पे लोग, समविचारी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि इस पहल को इन्होंने इस ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ तलेगांव पुणे में करने की पहल की है। शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा कि जब डॉक्टर बंसल जी और श्री वावगे सर, प्रिंसिपल हमारे केंद्रीय विद्यालय के श्री एसवी लवांडे सर, जब एकत्रित आके उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि हम ऐसे 5000 पेड़ आपके ग्रुप केंद्र में लगाना चाहेंगे और हरियाली लेके आना चाहेंगे, तो हमने तुरंत इस प्रस्ताव को मंजूर किया और इस पहल को आगे बढ़ाने को और हमने कदम रखे। इसमें हमारे ग्रुप केंद्र के कमांडेंट श्री के चंद तथा डीसी एडम श्री सूरज कुमार झा, हमारे सारे यहाँ उपस्थित राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, सूबेदार मेजर और उनकी टीम और आप सभी लोग काम में जुट गए और एक कॉमन विचार के लिए, समान ध्येय के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे सभी वक्ताओं ने जो भाषण किया उसमें उद्देश्य तो सामने सबके आया ही है। करोड़ों पेड़ लगाने वाले श्री विष्णु लांबा जी के बगल में बैठते हुए मुझे एहसास हुआ कि जैसे हम लोग पेड़ के नीचे जब बैठते हैं तब हमें ऑक्सीजन, शीतलता मिलती है, वैसे वो स्वयं एक ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत है। ऐसा अनुभव मैंने किया। बंसल जी और रूही जी निर्माण ग्रीन्स तथा कल्पतरु संस्था के माध्यम से जो काम करते आ रहे हैं, सच में इनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। आज के भागा दौड़ी के व्यस्त जीवन में भी आपने ये जो समाज सेवा का एक कर्तव्य समझ के आपने पहल की है, उसकी भी मैं सीआरपीएफ की तरफ से सराहना करता हूँ। यहाँ उपस्थित केंद्रीय विद्यालय संस्थान के भी प्रिंसिपल सर है, वावगे सर है,
इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि संस्कृत में जो कहावत है योजकस्तत्र दुर्लभः, कि दुनिया में अच्छे लोग काफ़ी होते हैं लेकिन सबको एक साथ जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। योजक जो है, योजना करने वालों का काम उन्होंने किया, तो उनकी भी मैं सराहना करता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि शंकर भगवान जी ने स्वयं विष मतलब पॉइजन लेके हमें दुनिया को अमृत दिया, वैसे ही पेड़ है जो स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो जितने पेड़ आने वाले दिनों में हम लोग लगाए, उतना सभी के लिए, सिर्फ इस संस्थान के लिए या इस परिसर के लिए नहीं, लेकिन सभी के लिए ये ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, यही मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और आने वाले दिनों में भी इन्होंने जो पेड़ लगा के उसका संवर्धन करने की जो बात की है, उसकी भी मैं सराहना करता हूँ। और सीआरपीएफ के साथ इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो कोई सराहना की है, मैं सीआरपीएफ संस्थान को वो समर्पित करता हूँ। एक कोई भी ऐसी पहल जो है, इसमें एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम उसके साथ में है। ये सामने आप सारे यूनिफॉर्म वर्दीधारी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, सारे पद जो आप देख रहे हैं, ये सब उसके हकदार है, हम केवल एक निमित्त है। तो इसी भावना के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ और ट्री प्लांटेशन की आज से जो निर्माण ग्रीन्स और कल्पतरु तथा ट्री मैन ऑफ इंडिया जी के साथ और केंद्रीय विद्यालय के सहयोग से जो पहल आज ली गई है इस ग्रुप केंद्र में, उसको आगे ऐसे ही वृद्धिंगत करते रहे, इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में वृक्षारोपण अभियान, सभी महानुभावों से इस रूप में आग्रह करते हुए कि एक वृक्ष एक पेड़ क्या है। संस्कृत में एक श्लोक है, मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपने। जो जड़ है वो ब्रह्म रूप में है, जो तना है वो विष्णु रूप में है। अग्रतः शिव रूपाय, जो सबसे अगली कड़ी है, पत्तियां हैं, उसमें साक्षात शिव विराजमान हैं। तो हम ऐसे वृक्षों को त्रिगुण स्वामी के रूप में नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। सभी का आह्वान करते हैं कि